हाय, आ गए आप ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। आज हम क्या सीखने वाले हैं, चलो उससे पहले देख तो ले हमने क्या क्या सीख लिया है। हमने एक्चुअली सिर्फ हमारा ये बाकी है और हमारा सिर्फ ये बाकी है, बस। उसके अलावा तो भाई हमने सब के सब लेटर्स सीख लिए हैं। वाव, मज़ा आ गया। हमने मतलब हमारे बच्चों ने, ठीक है। क्यों, बच्चों को सिखाते सिखाते आप भी तो बहुत कुछ सीख गए होंगे ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जो सबसे पहले सीखेंगे वो है एच, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टिक टॉक पैटर्न्स है। चलिए सीखते हैं। अब स्मॉल कर्सिव में तो एच यूं होता है, वो तो हम सीख चुके हैं, मगर कैपिटल वाला थोड़ा सा अलग है। चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे हमारे ब्लैंक पेपर पे। हमारा, आपके पास वाइट पेपर होगा, आप ले लीजिए। मेरे पास पिंक पेपर है, मैंने ले लिया। अब करना क्या है, जो पहले टिकटॉक वाला मेथड सीखना है वो है ये, ऐसे लाइन, फिर वापस लाइन से ऊपर जाना है आधे में और यूं निकालना है, दैट इज टिकटॉक, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस ये तो हिंदी का आधा क लग रहा है। हिंदी का आधा क नहीं है ये मुझे ये पैटर्न सिखाने के लिए मेरे को ये यूज़ करना है। अब सिंपल है, यूं वापस से उसी लाइन में ऊपर जाएंगे और फिर इस तरह से, ठीक है। लेकिन कहीं आप गलती से ऐसे मत करना, यूं करके कर दिया और ये अलग से हाथ उठा के कर दिया। क्यों आपने यहाँ पे, ये क्यों रॉन्ग हो गया बे मिस, ये क्यों रॉन्ग है, आप यहाँ रॉन्ग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने यहाँ पे पेंसिल उठा दी थी। जैसे यहाँ पर यूं करके आपने पेंसिल उठा दिया और फिर आपने यूं करके यूं किया, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। हाथ कैसे होना चाहिए, यूं, और यूं सेम वापस आके आधे में से और फिर ये बाहर जाना चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूं, फिर वापस यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ से टर्न मार के बाहर, राइट और नॉट, एकदम इजी, राइट। मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे यूं किया, फिर वापस आए और फिर ऐसे करके यहाँ से बाहर आ गए, इस तरह से। तो यही चीज़ आपको बच्चों को भी सिखानी है, ठीक है। और बच्चों को ये बहुत मतलब इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे, जब आपकी नज़रें उन पे ही होनी चाहिए, उनकी पेंसिल पे होनी चाहिए, वो किस तरह से कर रहे हैं। तो आपको पहले उनको बोलना है, बेटा पहले सिर्फ सीधी लाइन करो, ठीक है। अब यहाँ से वापस जाओ और यूं बनाओ ऐसे, क्योंकि उनको समझ में तो आएगा नहीं करना क्या है, उनको खुद को नहीं समझ में आएगा करना क्या है। तो वो तो क्या, बच्चे क्या करेंगे पता है, बच्चे से पहले से लाइन करेंगे, फिर हाथ को उठा देंगे, फिर यहाँ ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे। तो दैट इज़ रॉन्ग, ये तो रॉन्ग है। आप जानते हो कि हाथ तो उठाना ही नहीं है, ठीक है। एक ये कंप्लीट होने के बाद ही हाथ उठना है, बिना कंप्लीट हुए हाथ तो उठाना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए वापस से बच्चों को सिखाते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन, फिर वापस से ऊपर हाथ जाएगा और यहाँ पे यूं बनाएगा, ठीक है। बस ये पहला चीज़ प्लेन पेपर पे सिखाएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ से अप और यहाँ से यूं, गॉट इट, एकदम इजी है। बस ये अच्छे से आ गया। अब बच्चा खुद लिखेगा। अब बच्चा खुद कैसे लिखेगा, आप डॉट करके देंगे, यहाँ पर आप डॉट करके दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब बच्चा खुद लिखेगा, यानी एक लाइन करना है और फिर लाइन से ऊपर आके यूं करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अगेन एक डॉट करना है आपको, यूं लाइन करना है, वापस चिपका के ऐसे करके ऐसे करना है। ये आप अच्छे से बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देंगे इसका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया ना तो ये तो करवाना ही मत, बिल्कुल भी मत सोचना इसको करवाने का। पहले आपको इसकी आदत होनी, मतलब बच्चे को इसकी आदत होनी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आपका, जैसे मैंने पहले कहा है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए भाई बच्चा कैसे कर रहा है, क्या वो लोग बराबर परफेक्टली हाथ उठा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये चीज़ अगेन आपको दिख रही है, यस आई होप आपको दिख रही है, यस, यहाँ पे इस तरह से, बस ये हो गया। यहाँ पे इनका हाथ बैठ गया। अब यहाँ पे हाथ बिठाना बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए अब हम आते हैं हमारे इस नोटबुक पे। अब नोटबुक में अगर जब हम देखें तो नोटबुक में हम डायरेक्टली ये नहीं सिखाएंगे। नोटबुक में सबसे पहले जो हम सिखाएंगे वो है ये वाला, यूं,
फिर यूं और ये यूं, ये पहले सिखाएंगे। ठीक है, अब तक उनको क्या था, यहाँ पे आपने इसको सिखाया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह चाहिए थी बच्चों को सीखने के लिए, बच्चे सीख चुके हैं। अब काम है इस 4 लाइन में फिट करना है, तो पहले आपको तो यही करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो पहले आप इसको अच्छे से सिखाएंगे, यूं और फिर यूं, गॉट इट, यूं एंड दैट इज अगेन यूं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। ये आप कम से कम एक 2-3 लाइन्स लिख के दीजिए और फिर बच्चा इसके ऊपर ही लिखेगा सेम वे जैसे आपका ज्योति मिस का स्टाइल है। आप जानते हैं ज्योति मिस का स्टाइल यही है कि आपको इस तरह से लिख के देना है और इसके ऊपर ऊपर बच्चा लिखेगा। और कोई मार्केट का बुक नहीं चलेगा यहाँ पे, जो रेडीमेड डॉटेड बुक्स आती है बिल्कुल 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 भी नहीं लेनी है। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू, राइट। ये हो जाएगा, इसके बाद बच्चा खुद लिखेगा, तो आप डॉट करेंगे यहाँ पर। अब बच्चा खुद लिखेगा यानी कि यूं एंड लाइक दिस, ये सीखेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, वहाँ पे आप डॉट करेंगे, ओके, और बच्चा खुद यहाँ पर इस तरह से सीखेगा। दिस इज क्लियर। ये आ गया, अगर ये अच्छे तरह से आ गया तो इसके बाद ही एच सिखाइएगा। जब तक ये नहीं आता है, इस इन लाइंस में सेट नहीं होता है ना, तब तक आप ये बिल्कुल भी नहीं सिखाइएगा। ये आने के बाद ही ये आएगा। तो बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस दीजिए। ये प्रैक्टिस होने के बाद, ये अच्छी तरह से आने के बाद अब आते हैं हम एच की तरफ। एच में बहुत सिंपल है। अभी ये हो गया यूं, पेन उठ गया या पेंसिल उठ गई और यहाँ से यूं होके ये ऐसे, गॉट इट, यानी यहाँ पे पेंसिल उठ जाती है। इस तरह से ये किया, जैसे पेन उठ गया, इसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ही पेन उठेगा, गॉट इट। तो ये करने के लिए पेंसिल बीच में उठनी नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज एच फॉर हॉर्स या हेन, जो भी बोलना चाहें आप। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत इजी है, एकदम इजी है, राइट। बस इसका आपको खास ध्यान रखना है। पहले प्रैक्टिस इसकी, और पहले प्लेन पेपर पर प्रैक्टिस, और फिर यहाँ पर बस। अब ये आप लिखाइए उनको एच फॉर हेन। अब बच्चा ये पूरा का पूरा आप लिखवाएंगे उसको समझ में भी आ जाएगा। और इसके ऊपर ऊपर आप लिखवाते जाएंगे। उसको पता है पेन उठना है, वो समझाना है आपको। और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है, क्योंकि पता है ना ज्योति में से बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कभी पेंसिल नहीं उठेगा, पेन नहीं उठेगा, आपको कंप्लीट करना है। लेकिन ये वाला ऐसा वर्ड नहीं है, यहाँ पे एक बार तो पेन उठना ही उठना है। अब बच्चे की खुद की बारी है लिखने की, तो बस अब आप ऐसे लाइन करके डॉट करके देंगे। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, ये गलत हो गया मुझसे, ये गलत है। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पर यूं यूं और यूं। अब बच्चे की खुद लिखने की बारी है एच। आप डॉट करके देंगे और बच्चा खुद लिखेगा। डॉट कहाँ करना है पता ना, ऊपर नहीं, यहाँ पे नीचे करना है डॉट, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ हो गया स्टार्ट। इस तरह से पेंसिल उठ जाएगी, फिर यहाँ से यू एंड यू, गॉट इट। वेरी इजी है ना। बस आप डॉट यहाँ की जगह यहाँ करना है। आप जानते हैं, आप भूल मत जाना, स्पेशली पेरेंट्स भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूं इस तरह से, और फिर पेंसिल उठ के फिर वापस। अब यहाँ पे पेंसिल बिल्कुल नहीं उठेगी जब तक ख़त्म नहीं होगा। हो गया हमारा एच फॉर हॉर्स। बहुत इजी है या नहीं? बस अभी ये प्रैक्टिस आपको बच्चों को बहुत अच्छी तरह से करवानी है। प्रैक्टिस, पेंसिल उठ गया यहाँ पर और फिर यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। बस इतना ध्यान रखना, ये 3 लाइन्स के बीच में काम कर रहा है ये चीज़, राइट। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। अब यहाँ पर कम से कम आई थिंक 1 या 2 पेज की प्रैक्टिस आपको करवानी ही पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो होता है वो होता है जो हमको नया अक्षर सीखना है, जो भी लास्ट अक्षर बाकी है हमारा। कौन है वो बताइए? ए। अब ए ही बाकी है। एच तो हम सीख चुके है ना। अब कौन बाकी है? सिर्फ और सिर्फ ए। ओ माय गॉड, देखो ए से शुरुआत होता है कैपिटल्स का ABCD, लेकिन ज्योति मिस की क्लास में ए सबसे लास्ट में सिखाया जाता है। क्यों पता है ना? क्योंकि आपके लिए सब कुछ इजी करना है, इसलिए तो सब कुछ आपके लिए इजी कर दिया। अभी हमने एच भी लिख लिया,
इसका पैटर्न। अब आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए सीखते हैं ए लिखना। अब स्मॉल कर्सिव में तो ए यूं लिखा जाता है, लेकिन कैपिटल कर्सिव में ये लिखा जाता है। अब आप बहुत लकी हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको ये वाला सिस्टम जो था, यानी ये तो आ गया है। आप यानी कि आपका बच्चा बहुत लकी है कि उसको ये सिस्टम तो आ गया है। अब ये उसको कहाँ हार्ड लगने वाला, ये तो उसको बहुत इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने एच कर लिया है, राइट। बस अब सिंपल है, ये तो यूं ही, बस यूं ऐसे और ये ऐसे एंड देन लाइक दिस। हाउ इजी। और ये इजी किसने बनाया? इन टिकटॉक ने बनाया है। इस वाले टिकटॉक ने हमको इजी बनाया है। बस अगर ये वाला टिकटॉक वाला आपको अच्छे से बैठ गया दिमाग में तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सिंपल टिक टॉक ये आप कर चुके हो एच में। बस अब ये सिंपल यहाँ पर ए फॉर एप्पल है ना, यहाँ पर ए फॉर एप्पल है ना, बहुत इजी है। दिस इज ए फॉर एप्पल। अब आपको लगेगा यस मिस, वैसे तो हर जगह ए पहले सिखाया जाता है, लेकिन आप वो जो सबसे लास्ट में सिखा रहे हो। क्या करूँ, मुझे हर चीज़ बहुत ईजी करनी होती है ना, इसलिए। ठीक है, कर लिया। बस अब बच्चे को बोल दीजिए, ये कम से कम एक 4-5 लाइन लिख के दे दीजिए और बच्चा खुद लिख लेगा इस तरह से, राइट। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बहुत इजीली आराम से हो जाएगा ये चीज़। बस एक बार बच्चे का प्रैक्टिस हो गया, बस अब आपका काम है डॉट बना के देना। आप डॉट बना के दे दीजिए, अब बच्चा यहाँ से लिखेगा ए फॉर एप्पल। ठीक है, अब आप बोलोगे मिस आपने तो ये पूंछ निकाली है, यहाँ पे तो आपने पूंछ नहीं निकाली है इसकी। पूंछ मतलब ये जो कर्व बैठ रहा है इस तरह से, जो थोड़ा लाइन से ऊपर जा रहा है। लेकिन जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना तो उनको ये सब नहीं समझ में आता। जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जब बहुत छोटे तो ये थोड़ा सिखाना उनके थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस आप ये सिंपल आप यहाँ से भी अगर डॉट करके देंगे तो बच्चा लिखना सीख जाएगा। दैट इज़ यहाँ पर ए फॉर एप्पल, बहुत आसानी से सीख जाएगा। और अगर आपका बच्चा वाकई में काफ़ी ब्रेनी है तो आप यहाँ से डॉट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से डॉट कर सकते हैं एंड देन उसको ऐसे करके नीचे टच करने को बोलिए एंड देन डू लाइक दिस, तो भी इसको आ जाएगा ए फॉर एप्पल। चॉइस इज़ योर्स, आप कैसे करवाना चाहते हैं, आप ऐसे करवाना चाहते हैं आप ऐसे करवाइए। ठीक है, बस ये बट ये जो इतना हार्ड वाला जो स्टफ़ होता है ना ये वाला, तो ये वाला हमको टिकटॉक पैटर्न ने सिखा ही दिया है। बस ये वाला टिकटॉक पैटर्न की तो जय हो भाई, जय हो। इसकी वजह से ये सब इजी हो जाता है हमारे लिए। कैसा लगा? बहुत इजी एंड मज़ा आ गया सीखने में। तो सारे के सारे हमारे ए से लेके जेड तक हमने सारा का सारा सीख लिया है। चलिए देखते हैं। सारा का सारा हो गया, सारे में सारे वाले में कलर लग गया, मतलब सब हो गया भाई। और इस वीडियो में हमने ये और ये सीखा। डन 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 डन, ये तो सारा का सारा हो गया, मज़ा आ गया। अब लेकिन ये वीडियो यहाँ पर, ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होती है। ये सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगे। क्यों? अब भाई कंटिन्यूटी जो सीखनी है, अब तक तो हमने बीच बीच में से सीखा है। अब कंटिन्यूटी में कौन सीखेगा? सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चों को तो हमको कंटिन्यूटी में सिखाएंगे ना। बच्चों को तो डायरेक्टली ABCD लिखा होगा तो मार्क्स मिलेंगे ना। बीच बीच में से लिखा हुआ थोड़ी मार्क्स मिलने वाले हैं उनको। तो हमको फिर अभी ये वाला चीज़ उनको सिखाना है। चलिए वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस 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 कीजिएगा ए और एच का, ठीक है ना। और बस इसके बाद वेट करते हैं हम कंटिन्यूटी में सीखने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए ज्योति मिस की क्लास से टाटा बाय बाय एंड यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।